दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो है मकर लग्न में शनि की स्थिति द्वितीय स्थान में। अगर आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और शनि द्वितीय स्थान में द्वितीय भाव में विराजमान है, या फिर आपके बच्चों की कुंडलियां मकर लग्न की हैं और शनि द्वितीय भाव में विराजमान है, या फिर आपके किसी रिश्तेदारों की कुंडलियां मकर लग्न की हैं और शनिदेव द्वितीय भाव में विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर आप मानिए आप करोड़पति बनने वाले हैं। आप भविष्य के करोड़पति हैं। शनिदेव आपको मालामाल करने वाले होंगे। हो सकता है वर्तमान परिस्थिति आपकी कैसी भी रही होगी, लेकिन भविष्य में आप करोड़पति बनने वाले होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यही शुभ मुहूर्त है बेल आइकन बटन को दबाने का, ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, शनिदेव क्या है? शनि कर्म के कारक हैं, न्याय के देवता हैं, कर्म फल दाता है, दंडाधिकारी इन्हें कहा जाता है, कलयुग के न्यायाधीश हैं। ये हमें फल तो देता है लेकिन धीरे धीरे फल देता है और हमारे कर्मों के अनुसार फल देता है। जैसा हम कर्म करेंगे उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल हमारे जीवन में ये प्रदान करेंगे। दोस्तों, शनि के बारे में अक्सर एक भ्रांति फैला दी गई है, डरा दिया जाता है कि शनिदेव हमेशा अशुभ करते हैं, इनकी दृष्टियां घातक मानी जाती है। क्या शनिदेव ऐसा करते हैं? जो न्याय के देवता हो, कर्म फलदाता हो, वो हमेशा ऐसा कैसे कर सकते हैं? शनि क्या है? शनि धैर्य है, शनि धीरज है, शनि सब्र है। और हम इंसान हमारी फितरती समय के साथ चलने की है। जब तक जो चीज हमें प्राप्त नहीं हो जाती हम सब्र नहीं करते, और जब मिल जाती उसकी हम कदर नहीं करते। शनि काल है और शनि समय है। समय के अनुसार ये फल की प्राप्ति देते हैं। इनकी गति सबसे मंद मानी जाती है, धीमी चाल है। एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं और 2.5 साल रुकने का कारण यही है कि 2.5 साल में ये व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा ले लेते हैं, उसके हिम्मत की, उसके पराक्रम की, उसके साहस की परीक्षा ले लेते हैं और उसके बाद फल देना शुरू करते हैं। और जब फल देना शुरू करते हैं इतना देते हैं, इतना देते हैं कि आप लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन शनि देते देते कभी नहीं थकते। शनि समय है। हो सकता है वर्तमान परिस्थिति हमारी कैसी भी रही हो, इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कहते हैं, विद्वान कहते हैं कि किसी व्यक्ति की वर्तमान परिस्थिति को देख करके उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय में वो शक्ति होती है जो एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। शनि में वो सामर्थ्य है। शनि रंग से राजा बना देते हैं, झोपड़ी से महल का रास्ता सुगम कर देते हैं शनिदेव। ऐसे हैं हमारे शनिदेव। शनि की कृपा जिन लोगों पर एक बार प्राप्त हो गई, शनि को जिन्होंने समझ लिया, शनि के नियमों को जिन्होंने अपना लिया, उनके जीवन में दुख नाम की कोई चीज नहीं रहती। तो ऐसे में अगर आपकी जन्म कुंडली मकर लग्न की है और शनि द्वितीय भाव में विराजमान है, तो निश्चित तौर पर मानिए आप करोड़पति बनने वाले हैं, क्योंकि शनि यहां पर लग्नेश और धनेश है और द्वितीय भाव के स्वामी एवं मार्केश होते हुए भी शनिदेव यहां पर स्वयं मार्ग का काम नहीं करेंगे, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, स्व राशि में, कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ऐसा जातक संतति सुख वाला होता है, परिवार सुख वाला होता है। उसकी पहली प्राथमिकता होती है कि मेरा परिवार सुख से रहना चाहिए। उसके लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, तनतोड़ मेहनत कर लूंगा, परिश्रम कर लूंगा, जमीन आसमान ही कर दूंगा, लेकिन मेरे परिवार को कुछ नहीं होना चाहिए। परिवार को सुख देने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। इसीलिए महर्षि पराशर कहते हैं कि धने से धन के जातो धनवान गर्भ सवित। धन भाव के स्वामी अगर धन भाव में विराजमान हो, ऐसा जातक महाधनी होता है, लेकिन साथ ही वो घमंडी भी होता है। उसको अभिमान होता है, उसको घमंड होता है अपने धन का, अपनी संपत्ति का। ऐसा जातक एकाधिक स्त्रियों वाला होता है, स्त्रियों में वो प्रिय होता है, लेकिन उसकी भाषा अहंकार प्रिय होती है। पुत्र सुख से हीन होता है। अब महर्षि पराशर ने ऐसा क्यों कहा? पुत्र सुख से हीन का मतलब क्या होगा? पुत्र तो होगा, लेकिन पुत्र सुख से हीन होगा। हो सकता है पिता और पुत्र के बीच कुछ वैमनस्य चला आ रहा हो,
पिता पुत्र से अलग रहते हो, पुत्र पिता से अलग रहते हो, ऐसी भी स्थिति का निर्माण हो सकता है। जातक धनवान होगा, विद्वान होगा, लेकिन जवान का भी पक्का होगा। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर वो कमिटमेंट कर लेता है कि मैं ऐसा कर दूंगा, तो वो पक्का वो करेगा। जवान का ऐसा जातक पक्का होता है। अब शनि की दृष्टियां देखी जाएगी कि मकर लग्न की कुंडली में शनि अगर द्वितीय भाव में विराजमान होंगे तो शनि की 3 दृष्टियां महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शनि जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। शनि जब धन भाव में विराजमान होंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि कहां जाएगी? चतुर्थ भाव पर, मंगल की राशि पर जाएगी। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, सिंह राशि पर, सूर्य की राशि पर जाएगी। और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि एकादश भाव पर जाएगी। तो किस तरह की परिस्थिति का शनिदेव यहां पर निर्माण करेंगे और किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे? जब इनकी तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, ऐसे में जातक बहुत बड़ी भू संपत्ति का मालिक बनेगा, क्योंकि मंगल की राशि है और चतुर्थ भाव संपत्ति का भाव, प्रत्यक्ष संपत्ति का भाव माना जाता है। तो जातक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बनेगा। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, लंबी उम्र का स्वामी होगा, दीर्घायु उम्र उसे प्राप्त होगी। लंबी उम्र और दीर्घायु जीवन मिलने से होगा क्या कि इस दुनिया और दुनिया को समझने का, भोगने का अवसर जातक को लंबे समय तक प्राप्त होता रहेगा। और शनि की दसम दृष्टि एकादश भाव पर जा रही है। जातक व्यापार प्रिय होगा, उसका पैसा, ज्यादातर पैसा व्यापार से आएगा। धन कमाएगा, वो धनवान बनेगा, लेकिन व्यापार से धन बनेगा। अब उसकी निशानी क्या होगी? जातक की भाषा अहंकार प्रिय होगी। बात बात पर वो अहंकार करेगा, घमंड करेगा, गर्व करेगा, मेरे पास इतना है, मेरे पास यह है, मैं यूं कर लूंगा, वो कर लूंगा। बस जातक की भाषा अहंकार प्रिय होगी। अब ऐसा नहीं है कि शनि विराजमान होते ही, शनि की स्थिति ऐसी बनते ही वो शुभ फल या अशुभ फल देना शुरू कर देंगे। इस प्रकार की स्थिति में शनि की महादशा अंतरदशा में जातक व्यक्ति को धनवान बनेगा और उत्तम स्वास्थ्य का सुख प्राप्त देगा। अब दोस्तों बात अलग है, क्योंकि शनि कुंडली में अकेले नहीं होते, और भी ग्रह होते हैं। शनिदेव अगर जिस ग्रह के साथ युति बनाएंगे तो किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करेंगे? हाँ, मकर लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित होंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित होंगे, धनवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे, भू संपत्ति का मालिक बनाएंगे। लेकिन और भी तो ग्रह होते हैं। यदि शनि के साथ चंद्रमा की युति बनी तो किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा? दोस्तों चंद्रमा यह सप्तमेश है, सप्तम भाव के स्वामी है। यहां पर सप्तमेश और धनेश की युति धन भाव के अंदर बनेगी, जिससे क्या होगा? कलत्र मूल धन योग के कारण जातक अपार धन संपत्ति का मालिक होगा और ज्यादातर जो धन है उसको ससुराल से मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ धन भाव में युति बना रहा है। अब ससुराल से धन मिलेगा का मतलब क्या हुआ? जातक का विवाह जिस घर में होगा, हो सकता है जिस घर में जातक का विवाह होता है वहां पर लड़की एक ही हो तो उसकी संपत्ति उसके पति की होगी। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण भी हो सकता है। अब शनि के साथ सूर्य होंगे, युति बनाएंगे तो क्या होगा? यहां पर दोनों ग्रह सूर्य और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। सूर्य अपनी शत्रु राशि में होंगे, वहीं शनि शौ राशि में, मूल त्रिकोण राशि में होंगे। तो यहां पर अष्टमेश सूर्य और धनेश शनि की युति धन भाव में बनेगी, जो धन की दृष्टि से काफी विस्फोटक है। जातक को धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होगी, वो अपनी संपत्ति को बचा नहीं पाएगा। चाहे उसको प्रत्यक्ष संपत्ति में कितना भी मिला हो, उस संपत्ति को वो बचा नहीं पाएगा। हो सकता है पिता की मृत्यु के बाद, जब भी उसके पिता की मृत्यु हो उसके बाद वो धनवान बने। इस प्रकार की परिस्थिति का भी निर्माण हो सकता है। अब शनि के साथ मंगल की युति बनी हो तो किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा? मंगल यहां पर चतुर्थ भाव के स्वामी है, चतुर्थेश है और एकादशेश है, एकादश भाव के स्वामी है। और शनि के साथ मंगल की युति धन भाव के अंदर बनेगी। तो यहां पर मात्र मूल धन योग के कारण जातक अपार भू संपत्ति का मालिक होगा, प्रत्यक्ष संपत्ति का मालिक होगा और माता से उसको धन की प्राप्ति होगी। अब
शनि के साथ बुध अगर युति बनाएंगे तो क्या होगा? यहां पर बुध सर्वाधिक कारक माने जाते हैं क्योंकि शनि के प्रबल मित्र माने जाते हैं। यहां पर शनि भाग्यश है आपके लिए। यहां पर भाग्यश और धनेश की युति धन भाव के अंदर बनेगी, जो भाग्य की दृष्टि से काफी उत्तम मानी जाती है। यहां पर भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा। तो शत्रु मूल धन योग के कारण जातक को ऐसे में शत्रुओं से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। देवगुरु बृहस्पति और शनि की जब युति बनेगी धन भाव के अंदर, तो किस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण होगा? यहां पर मित्र मूल धन योग के कारण मित्रों से धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि बृहस्पति तीसरे भाव के स्वामी है और तीसरा भाव मित्रों का माना जाता है। मित्र की आर्थिक सहायता मिलेगी और मित्रों से धन की प्राप्ति होगी मित्र मूल धन योग के कारण। अब शुक्र की युति अगर शनि के साथ बनेगी तो क्या होगा? अब शुक्र यहां पे राजयोग कारक है, केंद्र त्रिकोण के स्वामी बनकर के योग कारक माना जाता है, क्योंकि शनि की दो राशियां होती है, मकर राशि और कुंभ राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि अगर लग्न भाव में विराजमान होती है तो शुक्र केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि की और शुक्र की युति बनेगी धन स्थान के अंदर, तो धन की दृष्टि से यह भी काफी उत्तम स्थिति का निर्माण करती है। यहां पर जो संबंध बनेगा शुक्र का, दो मित्र ग्रहों का संबंध बनेगा, तो राजयोग राज मूल धन योग के कारण जातक को अपार धन संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन राज्य सरकार से भी हो सकती है। हो सकता है बड़ी नौकरी लगे और राज्य सरकार से उसको कुछ अनुदान मिले, तो राज्य सरकार से राज्य मूल धन योग के कारण जातक को धन की प्राप्ति होगी और संतति सुख के कारण जातक को धन की प्राप्ति होगी। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण शनिदेव धन भाव में विराजमान होकर के लग्नेश बनकर के इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण करेंगे। अब राहु की युति शनि के साथ बनेगी तो क्या होगा? राहु की युति धन भाव में शनि के साथ अच्छी नहीं मानी जाती, तो जातक को धन संग्रह में बाधाएं उत्पन्न होगी, वो अपने धन को बचा नहीं पाएगा, धन को पचा भी नहीं पाएगा। इस प्रकार की परिस्थिति का निर्माण हो सकता है। केतु की युति शनि के साथ होगी, जो जातक का धन व्यर्थ में ही खर्च होगा, अय्यासियों में खर्च होगा, गलत मित्रों के संगत में खर्च होगा, व्यसनों में खर्च होगा, बुरी आदतों में खर्च होगा, कोर्ट कचहरियों में खर्च होगा, हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च होगा। जब लग्नेश शनि धन भाव में विराजमान होंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे तो इस प्रकार जातक का धन खर्च होता रहेगा। तो इसके उपाय के लिए क्या करना चाहिए? यहां पर नवरत्न से जड़ित श्री यंत्र या तो आप अपने गले में धारण करें या फिर अपने घर में पूजा के स्थान में वहां पर स्थापित कर दे और नियमित पूजा करें, जिससे क्या होगा? स्थायी धन बढ़ेगा। जो खर्चे हो रहे थे वो खर्चे कंट्रोल में होंगे और पैसों की आवक होगी। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाने का तरीका आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। नमस्कार।